प्रिय मित्रों, गुड मॉर्निंग सबको, वेरी गुड मॉर्निंग सबको, नमस्कार। आप सब कैसे हो? आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सबका स्वागत है लक्ष्य क्लासेस टीचिंग प्रयास यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी तरह से चल रही है। इसी के साथ अपन कर रहे हैं गणित का अध्याय औसत, जिसमें अपन काफ़ी क्वेश्चन कर चुके हैं और उसके प्रीवियस क्वेश्चन भी अपन देख चुके हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी अपने हल किए हैं। और ये आगे वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है वो क्वेश्चन ध्यान से देखें। 3 वर्ष पूर्व ए का बी की औसत आयु 18 वर्ष, सी को साथ मिलाने पर औसत आयु 22 वर्ष हो जाती है, तो सी की वर्तमान आयु ज्ञात करें। यदि वर्तमान पूछे तो जब भी क्वेश्चन के अंदर वर्तमान क्वेश्चन पूछे तो आपको वर्तमान लेके चलना है। पूर्व की पूछे तो पूर्व को लेके चलना है। तो इस क्वेश्चन के अंदर वर्तमान आयु पूछ रहा है सी की, तो अपन वर्तमान दोनों को वर्तमान लेके चलेंगे, ए और बी को। 3 वर्ष पूर्व ए और बी की औसत आयु कितनी थी? 18 वर्ष थी। ए तथा बी की आयु कितनी थी? 18। औसत आयु के अंदर हम 3 जोड़ेंगे और 2 से गुणा करेंगे, क्योंकि 3 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है। 3 वर्ष पूर्व की बात कर वर्तमान करेंगे, 3 वर्ष जोड़ेंगे, फिर 2 से गुणा करेंगे। 18 और 3 कितने हो गए? 21। 21 into 2 कितने हो गए? 42 वर्ष। तो दोनों की आयु का ए एंड बी की आयु का योग, बी की आयु का योग कितना हो रहा है? 42 वर्ष हो रहा है। कितना हो रहा है? 42 वर्ष। अब अपन को सी को साथ मिलाने पर उसकी औसत आयु कितनी हो रही है? 22 वर्ष हो रही है। ए बी और सी ऐसा लिख सकते हैं, ए बी और सी की औसत आयु कितनी है? 22 वर्ष। औसत आयु कितनी है? 22 वर्ष है। अब ए बी सी का योग कितना होगा? योग 22 into 3 है तो 67 वर्ष हो गए। 67 वर्ष हो गए। अब 67 में से अपन 42 घटाएंगे तो सी की वर्तमान आयु अपन को प्राप्त होगी। सी की वर्तमान आयु अपन को 67 माइनस 42 तो 24 वर्ष अपन को सी की आयु प्राप्त होगी। 24 वर्ष किसकी प्राप्त होगी? सी की आयु अपन को 24 वर्ष प्राप्त होगी। 3 वर्ष पूर्व ए तथा बी की औसत आयु 18 वर्ष है। 3 वर्ष पूर्व कह रहा है, तो वर्तमान करने के लिए अपन औसत आयु के अंदर 3 जोड़ेंगे, फिर 2 से गुणा करेंगे। 3 जोड़ दिया, 2 से गुणा कर लिया, फिर 18 और 3 21 22 वर्ष हो गए। फिर ए बी सी की औसत आयु आपको सी को शामिल करने पर उनकी औसत आयु 22 वर्ष हो जाती है। ए बी सी 3 जने हो गए, उनकी औसत आयु 22 है, तो 22 को अपन 3 से गुणा करेंगे, तीनों की आयु का योग आ जाएगा। तीनों की आयु का क्या आएगा? योग प्राप्त हो जाएगा 67 वर्ष। और सी की वर्तमान आयु को ज्ञात करनी है, तो 67 में से अपन 42 करेंगे तो 24 वर्ष है, वो सी की वर्तमान आयु को प्राप्त होगी। सी की वर्तमान आयु अपन को प्राप्त हो जाती है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन अच्छी तरह से पढ़ना है। क्वेश्चन अच्छी तरह से पढ़ोगे तब आपको अच्छी तरह से करना, स्टेप बाय स्टेप, एक स्टेप चलना। एक चीज आपको ध्यान रखना है, यदि वर्तमान आयु पूछे तो वर्तमान लेके चलना है, पूर्व पूछे तो पूर्व की आयु लेके चलना है। ठीक है ना? तो थैंक यू मित्रों। आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितने जने ऐड करें, कितने जने घटे, वो सब बातें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है ना? आगे वाला क्वेश्चन के अंदर आपको कह रहा है, क्या कह रहा है? देखो आगे वाला क्वेश्चन। और यदि आप मैथ्स में बहुत अच्छे होने चाहते हो, मैथ्स से आपको डर लगता है गणित से, तो आप रोज के 1-2 घंटा पढ़ते रहें, आपकी गणित बहुत अच्छी हो जाएगी। और इसी के साथ मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, इसके बेसिक अच्छा रहेगा। आप टेबल स्क्वायर, क्यूब, पहाड़, वर्ग, घन, परिमेय संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या क्या होती है, जोड़, बाकी, गुणा, भाग, ये सब बातें आप अच्छी रखोगे तो बहुत अच्छी हो जाएगा आप मैथ्स। ठीक है ना? थैंक यू मित्रों। ओके, आगे वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एज वाला क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि एज वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है ना? तो एज वाला क्वेश्चन आपको सही ढंग से देखना है। थैंक यू मित्रों। आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहते हैं।
आगे वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे मित्रों? आगे वाला क्वेश्चन कह रहा है 5 छात्रों का औसत भार 40 किलोग्राम। यदि उनमें से एक छात्र जिसका भार 50 किलोग्राम था वो छोड़ा जाता है या वो बाहर निकल जाता है, शेष बचे छात्रों का औसत भार क्या होगा? 5 छात्रों का औसत भार कितना है? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 5 छात्रों का औसत भार 40 किलोग्राम, 40 केजी, 40 किलोग्राम, 40 किलोग्राम। अब कुल भार कितना हो जाएगा? 5 × 40 200 केजी, 200 केजी हो जाएगा। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? 5 छात्रों का औसत भार 40 किलोग्राम और 5 छात्रों का कुल भार कितना होगा? 5 छात्रों का कुल भार 200 किलोग्राम। कितना होगा? 200 किलोग्राम। यदि उनमें से एक छात्र आपको निकाल जाता है, एक छात्र निकाल जाता है, एक छात्र निकलता है, तो 200 में से 50 माइनस करो। जो निकलता है छात्र उसका 50 किलोग्राम। कितना है? 50 किलोग्राम। तो अब 150। अब छात्र कितने बचे? एक छात्र बाहर निकले, 4 छात्र बचे, तो 150 में से 4 का भाग देंगे। 150 में से किसका भाग देंगे? 4 का भाग देंगे। तो 4 का भाग देने पर देखो 4 के कितने हो गए? 12, फिर 30 हो गए, 4 बता 28, फिर पीछे 2 बचे, 4 × 20, 4 बचे कितने हो गए? 20 बचे। देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन अच्छी तरह से पढ़ना है। क्वेश्चन अच्छी तरह से पढ़ोगे तब आपको अच्छी तरह से होना है। ये कह रहा है 5 छात्रों का औसत भार है वो 40 किलोग्राम। कितना है? 40 किलोग्राम। यदि उनमें से एक छात्र जिसका भार 50 किलोग्राम में छोड़ दिया जाता है, शेष बचे छात्रों का औसत भार क्या होगा? 5 छात्रों का औसत भार है 40, कुल भार का 5 × 40 200 किलोग्राम। एक छात्र बाहर निकाल देते हैं, एक छात्र को निकालते हैं, तो बाद में शेष 50 किलोग्राम वाले छात्र को निकालते हैं। 200 में से 50 निकालोगे तो 150 आएगा। अब 150 किलोग्राम टोटल है वो छात्र 4 छात्रों का है, 4 छात्रों का कुल भार है, तो 150 में 4 का भाग देंगे। 150 में किसका भाग देंगे आप? 4 का। 4 का भाग दोगे तो 37.5 किलोग्राम आपको प्राप्त हो जाएगा औसत भार। औसत भार 4 छात्रों का, 4 छात्रों का औसत भार कितना प्राप्त होगा? 37.5 किलोग्राम। 37.5 किलोग्राम आपको प्राप्त हो जाएगा। तो इसी के साथ क्वेश्चन की आपको अच्छी प्रैक्टिस करनी है और नए नए प्रीवियस के क्वेश्चन भी आपको देखते रहना है। जितने ज़्यादा क्वेश्चन देखोगे उसकी प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपको अच्छी प्रैक्टिस होगी और एक्यूरेसी आपकी अच्छी बन जाएगी। क्वेश्चन सही होने की एक्यूरेसी, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मिलाते रहें। प्रीवियस के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जो आगामी होने वाले एग्जाम में आपको क्वेश्चन प्रीवियस वाले देखने को मिलेंगे और नए टेंट के हिसाब से भी क्वेश्चन देखने हैं कि आज के टाइम में कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं। सब तरह के क्वेश्चन आपको मिलाने हैं। लगभग 10 तो सेम ही रहता है, लेकिन थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है कि आज के टाइम में कौन से क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं, ठीक है ना। एज वाला आ रहा है, औसत वाला आ रहा है, औसत के अंदर कौन से क्वेश्चन ज़्यादा है, मार्क्स वाला आ रहा है, तो उनमें से आपको क्वेश्चन देखने हैं। और बेसिक आपको पता है, बेसिक अच्छा रखना है कि अवभाज्य संख्या कितनी होती है? 1 से 100 तक 25 अवभाज्य संख्या होती है और 1 से 50 तक 15 होती हैं, 50 से 100 तक कितनी होती हैं? 10 होती हैं। तो ये सब बातें आपको ध्यान रखनी है। थैंक यू मित्रों। ओके, ऑल द बेस्ट। परिमेय संख्या क्या होती है? P/Q एक परिमेय संख्या होती है। अपरिमेय संख्या क्या होती है? जो रूट में लिखी जाती है अपरिमेय संख्या होती है। पाई भी अपने आप में एक अपरिमेय संख्या। तो बेसिक और प्रीवियस के क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरह से देखने हैं, उसकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है ना। थैंक यू मित्रों। आगे अपन और क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद नए चैप्टर लेंगे और ये अध्याय औसत वाला है। हाल ही सभी एग्जाम में लगभग आता है, RS प्री से लेकर 4th ग्रेड तक। आज के वर्तमान टाइम में आपको पता है 4th ग्रेड की बहुत बड़ी वैकेंसी निकली है, तो 4th ग्रेड भी आपकी इम्पोर्टेंट है
और फर्स्ट गेट सेकंड गेट अगर भी होने वाला एग्जाम है सब में ये पूछा जाता है लेवल फर्स्ट और सेकंड। ग्राम सेवक पटवारी के अंदर मैथ्स बहुत अच्छी आती है, ठीक है ना। और सांख्यिकी विभाग में जितने भी एग्जाम होते हैं उसमें आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। थैंक यू मित्रों, ओके, ऑल द बेस्ट। आगे और हम क्वेश्चन करेंगे। यदि वीडियो आपको क्लास बहुत अच्छी लगी तो शेयर एंड सब्सक्राइब और कमेंट्स एंड लाइक करना। थैंक यू, ओके, ऑल द बेस्ट।